हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी गौतम बुद्ध की कहानी, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। गौतम बुद्ध को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और उन्होंने लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लेकर आए थे। यह कहानी भी उनके बचपन की है, जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं, सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनका एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम देवदत्त था। चलिए जानते हैं आज की कहानी के बारे में। राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान था जहाँ पर राजा सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल हंस उनके पैर पर आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे यूं ही फड़फड़ाता देख राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। उसने हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से वह तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी की। यह सब करने के बाद देवदत्त उसे खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास पहुंचा। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा, उसने कहा, अच्छा तो यह तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बातें सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और इसकी जान बचाई, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे उस हंस पर किसका ज्यादा अधिकार है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि मुझे यह हंस दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे कहा, मुझे अच्छी तरह पूरी बात बताओ। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बता दी और उनसे बोला, पिताजी, बात यह है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आकर गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया। अब आप ही बताइए, इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है ना? राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बड़ी बात कही और वह बात यह थी कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने इस हंस को मारा नहीं, बल्कि इसे घायल देखकर इसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा के ऐसा कह देने के बाद देवदत्त को अच्छे से समझ में आ गई। अब वह जान चुका था कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। अगर हम सिद्धार्थ के स्वभाव की बात करें तो वो बहुत ही शांत है और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने हंस को तकलीफ में देखा तो उसकी मदद करने के लिए तुरंत उठ पड़े। इससे यह पता चलता है कि सिद्धार्थ को दूसरों की तकलीफ में देखकर खुद को तकलीफ होती है। अगर हम देवदत्त की बात करें तो वह एक लड़ाकू बालक था जिसमें सब्र की कमी थी। देवदत्त बस इतना ही जानता था कि मारने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। वह जीवों को मारने में संकोच नहीं करता है, जो कि गलत है। वह सिद्धार्थ के विपरीत था। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।